नाज़रीन, माशरे में कुछ ऐसे जुल्म होते हैं जिन पर हम लोग जो है बड़ा प्यारा सा एक कपड़ा डालते हैं और उस जुल्म को छुपा देते हैं, उसको कोई और नाम दे देते हैं ताकि हमारे ज़मीर को, हमारी आँखों को, हमारे दिमाग को वो बुरा ना लगे। इस तरह हम खूबसूरती पैदा करते हैं, किसी का हक़ छीन कर, किसी को हक़ से महरूम करके उस पर जुल्म करके। और ऐसा ही एक जुल्म जो है बहन और बेटी को उसकी जायदाद के मजहबी और कानूनी हक़ से महरूम करना है। ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है कि आप फ़र्ज़ करो आपकी जितनी भी विरासती जायदाद है आपको ना मिले तो यकीनन बड़ा जुर्म है, और बहन बेटी को ना मिले तब भी ये जुल्म है। मुदस्सर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मुदस्सर चौधरी, ये कानून जो है क्या कहता है? बहन बेटी का हक़ जो है उसको खा जाना हमारे माशरे के अंदर रीत बन गई है। बड़ी खूबसूरती से कोई ना कोई नाम दे के उनसे जायदाद को ले लिया जाता है, साइन करा लिए जाते हैं, या फिर उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो अपना हिस्सा मांगे ना। बाप हो, भाई हो, बहुत अच्छी लगती है उनको बहन बेटी जब वो अपना हक ना माने। जी जमाल साहब, मैं बात शुरू करने से एक बात बता दूँ, ये जो आप विरासत की बात करते हैं, ये मसला ज़मीन का नहीं, ये मसला ज़मीर का है। ये बात है जिंदा ज़मीर लोगों की, जिनके ज़मीर मर चुके होते हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो आप बात करते हैं विरासत के हिस्से की, इसमें कानूनी तौर पे, इस्लामिक तौर पे, हमारा जो माशरे तौर पे हर लिहाज से जो औरत है, ये जो औरत का हक है ना, इसको अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद इसकी कुरान पाक के अंदर इसको बता दिया। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 7 में ये है कि जो जब वो उसकी तफसीर में है कि जब वो कोई छोड़ जाते हैं, हिस्सा छोड़ जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, तो उनको मतलब तकसीम करना होता है। आगे तकसीम का भी वहाँ पे पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, जो ये तो है एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ आ जाए कानूनी तौर के ऊपर भी, जो कोई धोखाधड़ी से, फ्रॉड से या चीटिंग के साथ अपने किसी बहन बेटी को विरासत से महरूम करता है, उसको 5 से 10 साल तक सज़ा हो सकती है और उसके अलावा 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए ये चूँकि केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, इसके लिए फिर वोमेन महोत्सव, वफाकी महोत्सव बना दिया गया, और मतलब औरत के लिए कि वो जहाँ पे विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे देती है। सिविल कोर्ट में आप जो है वो इसको सिविल कोर्ट में इसका दावा दायर कर सकते हैं। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी रिसेंटली आई थी कि ये होता है जी, मतलब कि काफ़ी अरसे बाद जाके जब औरत डिमांड करने लगती है तो वो कहती है इसका तो टाइम बार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब आपको पता चलता है कि आपका विरासत में शरई तौर पे हक बनता है तो उस वक़्त आपको वो हक देना है। अच्छा, ये वो हक है, आप उसका हक दे के, बहन बेटी का हक दे के कोई एहसान नहीं कर रहे। ये आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म दिया था, आप उस हुक्म की तमील कर रहे हैं, ना तो आप कोई एहसान कर रहे हैं और ना आप कोई माशरती तौर पे कोई उनके ऊपर कोई जो है ना उनको कोई अकोमोडेट कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म दिया था, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है जिस तरह की हुई है। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ, मैंने ना बड़े बड़े ऐसे केसेस मेरे पास आए, इतनी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, मतलब कि बेशर्म किस्म के लोग कि बहन को जाके फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जी आप जो है ना भाइयों को बचा लें तो जो है ना वो भाइयों को बचा लें तो ज़्यादा छोड़ दो। और बेशर्मो बहनें भी आगे से कहें आप बहनें बचा लें, आप हिस्सों को छोड़ दे। देखें, इमोशनल ब्लैकमेल करके आप दुनिया की नज़र में तो ऐसे कर सकते हैं। एक ज़िंदगी है, कितने 4000 आपके और मेरे दरमियान हफ्ते आने हैं, तो इतनी सी ज़िंदगी के लिए आप अपनी जो है ना वो दोज़ख, इसके मैं एक हदीस मुबारक का भी मफ़हूम बयान कर दूँ। अल्फाज की 19-20 हो सकती है कि जिसने जुल्म के साथ एक पालिश्त ज़मीन भी अपने नाम करवा ली या उसको ले लिया तो 7 ज़मीनों का तौक उसके गल में पहना दिया जाएगा। ये एक मफ़हूम हदीस मुबारक का, इसमें 19-20 की हो सकता है। तो इस तरह देखें, कुरान पाक में भी जहाँ आयत नंबर 7 में सूरतुन निसा के हिस्से का जिक्र आया है, वहाँ पे आयत नंबर 14 में सूरतुन निसा के फिर आगे लिखा भी गया है कि विरासत के फौरी बाद ये हुक्म आया कि अल्लाह ताला की उसकी तफसीर में कि अल्लाह ताला की जो हद है ना उसको ना तोड़ना, और उलमा जो अल्लाह ताला की ये जो हद है, अच्छा, वो जो है ना वो कहते हैं कि इसने खुशी अपने भाइयों के नाम करा दी थी और ये तो लेना ही नहीं चाह रही थी, तो इसने कहा माशरा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो मैं ऐसी बुराई मैंने नहीं लेनी। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये ना बीमार माशरा, जहाँ पे औरत को हक मांगने पे लालची कहा जाए ना, वो बीमार माशरे की एक अलामत है। फिर ना मैं मतलब एक बगैरती की भी हद होती है
वो कहते हैं जी हमने चूंकि इसको पढ़ाया था लिखाया था, ये मेरे सामने की बात है, पढ़ाया था लिखाया था, इसको उस्मान भी दे दिया। ओए बेगैरतो और बेशर्मो, तुम ज्यादा समझदार हो। जो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात को वो नहीं पता कि ये इन उस्मान भी देना है, इसको शादी भी करनी है, ये सारी चीज़ें साथ हैं। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने हदीस मुबारक से और उलमा फरमाते हैं कि ये जुल्म है, मतलब कि ये जो ना मतलब हक ना देना, ये जुल्म है, ये एक नजायज़ कब्जे की शक्ल भी आप इसको तफसीर में जाके इसको वो भी कह सकती है, मतलब हक है ना, विरासती हक है। तो ये जिंदा ज़मीर लोगों की बात है। इसके बाद अगली चीज़ पे आप आ जाएं, औरत जो है ना, ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि तुम्हारी शादी पे पैसे लगा दिए, तुम्हें सामान दे दिया था, तुम्हें एजुकेशन दे दी। ये विरासत के मामले में किसी जगह पे ये चीज़ रुकावट ना है ना होनी चाहिए। ये बताएं, वो कहते हैं कि ये जो है इस तरह जब हिस्सा मांगना जो है, वो कहता है ये जो है लोग क्या कहेंगे, माहौल ऐसा बन जाता है, लड़की की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो उसको क्या है, उसको हिम्मत करनी चाहिए। तो अगर भाई उसको हिस्सा मांगने पे छोड़ दें, फिर वो क्या करें? एक ये जो बात ना, लोग क्या कहेंगे, अपने 90% जो लोग हैं ना, अपनी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि जवाब तो अल्लाह ताला की ज़ात को देना है। देखिए, जब आप ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो है ना लोगों को दे देते हैं गुजारने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और अल्लाह ताला की ज़ात, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात और क़यामत की जो बात है ना, आप उसकी बात करें। इसके बाद हो रहा है कि जो और कुरान पाक में फरमाया गया कि औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरो। तुम अगर वो चीज़ें ले के इमोशनल ब्लैकमेल करके ले लोगे, देखिए रिज़्क जो है ना, या जो पैसे जो चीज़ें हैं ये लिख दी गई हैं। मैं अपनी किस्मत से ज़्यादा खा के मार ही नहीं सकता, ना मैंने कम खा के मरना है। तो नजायज़ हक लेके तुमने अपने गुनाहगार भी कर लिया अपने आप को, और मतलब कि फिर क़यामत वाले दिन भी जवाबदेह होंगे। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, नमाजें, रोज़े, हज, और ऐसे ऐसे मैंने बेगैरत लोग देखे हैं कि जब बेटी हिस्सा मांगने आती है तो ऐसे ऐसे मैंने बेशर्म किस्म के बाप देखे हैं, अपनी बेटियों को, उनकी औलादों को बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी रखे, और तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे हज, तुम्हारी ये चीज़ें किस काम आएंगी जब तुम्हें है कि जो अपने वारस को महरूम करेगा ना, अल्लाह ताला की ज़ात क़यामत वाले दिन जन्नत के मिराज से उसको महरूम करेगी। फिर जब तुमने ये जुल्म ही कर दिया तो तुम्हारे नमाजें, रोज़े, हज, ये देखिए हिसाब किताब तो क़यामत वाले दिन है। अब मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ जो हमने कानूनी तौर पे, जो मजहबी तौर पे हमने देखी उसके हवाले से। तो ये मेरे ख्याल से जो ये बंदा कहता है बहनों को चाहिए, लड़की, औरत, बाप, बेटी, आप ना तो कोई एहसान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म दिया है, कुरान पाक में आपका हिस्सा है, कानून ये कहता है। अच्छा, आप ना सिर्फ ये बताएं कि अगर बहला फुसला के और वो हिस्सा नाम करा लिया है भाइयों ने, तो अब बहन जो है उसको कुछ दिन बाद ख्याल आया, कुछ सालों बाद, कि क्यों ना मैं अपना हिस्सा ले लूं, मगर हिस्सा तो वो उसके नाम करा चुकी है, वो क्या करे? नहीं, एक चीज़ है, देखिए ये आप कानून के भी जुर्म है, ये आप शरीयत के भी जुर्म है, और या माशरे के भी मुजरिम है। तीन चीज़ों के आप मुजरिम है अगर आपने हिस्सा। अच्छा, जब ऐसी बात हो, औरत जब भी किसी भी वक्त कोर्ट में जाके ये दावा दायर कर सकती है कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की गई थी, मेरे साथ चीटिंग की गई थी। और अच्छा, जब ये कोई बाप या कोई कहे ना बड़ा कि मतलब कि आप भाइयों को हिस्सा छोड़, तो उसको ये चीज़ की शर्म आनी चाहिए कि वो भी तुम्हारी औलाद, ये अगले घर ना चले जाए, अपनी किस्मत का खा के मरना है। ये जब ये कहते हैं तो बहनों को भी चीज़ स्टैंड रह जाए कि ठीक है, आपने नहीं मिलना ना मिले, जो अल्लाह ने मेरा हक दिया मैंने वो लेके लेना है, मैंने वो लेके ही रहना है। आप कोर्ट में जा सकते हैं और इस मामले में कानून बरा सकता है, और अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। आपका जो हिस्सा बनता है ना, आपको वो मिलना है, और अदालत वो हिस्सा देती हैं। वो मौसब बना हुआ है, मौसब में भी वो हिस्सा जो है वो उसमें केस जरा जल्दी डिसाइड हो जाता है। ये जो आपका शरई तौर पे हिस्सा है, कानूनी तौर पे आपका हिस्सा है, आप यहाँ भी 10 साल की सज़ा और 10 लाख जुर्माना की तरफ भी जाएंगे, और क़यामत वाले दिन एक सख्त हिसाब से भी गुजरेंगे। कर किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। 4000 हफ्ते बाद तुमने तो मर जाना है। तो वही फिर इसका मैं एक आपको बता दूं, जो नजायज़ माल लेते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से हो ही नहीं सकता दुनिया में हिसाब देके। मैं इसी तरह एक आपको मिसाल भी देता हूँ। एक शहर मेरे ज़हन से अभी निकल गया, एक जो है वो पटवारी था, इसी तरह वो बाद में प्रमोट होके तहसीलदार बन गया, मादनियात में किसी ऐसे डिपार्टमेंट में उसकी ड्यूटी लग गई, खूब माल उसने कमाया। हुआ क्या कि उसकी 2 बेटे 2 बेटियाँ थी, जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सबकी डेथ हो गई। जो बहन बेटी है उसकी विरासत का जो हक है वो उसका इतना ही हक है जितना किसी भाई का है, बेटे का है।
اور وہ کسی بھی اسٹیج پہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، اپنا حصہ اب مانگ سکتی ہے۔ یہ حصہ کا حق جو ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے، تو اگر معاشرہ ساتھ نہ بھی دے تو عدالتیں اور نظام یقیناً اس کو حق دے گی، کیونکہ کاغذوں میں اور قانون میں، آئین میں اور ہمارے مذہب میں یہ حق جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے۔ معاشرہ نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنا حصہ ضرور لیں۔